शरण तेरी हो तभी भवसागर से पार। निराकार साकार तू जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी दाता परम्पार। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। परम सत्कार्य सत्संगत जी, प्रेम से कहना सत्संगत पिछले 1 महीने से निरंतर महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा कई जगह पर आपके इसी रूप में दर्शन करने को मिले। सत्संगत हमें बहुत समय हो गया इन माइकों को लगा लगा कर बोलते हुए। हमें बहुत समय हो गया जगह जगह जाकर के सत्संग करते हुए। वास्तविकता में हम कर क्या रहे हैं? हम रोज गाते हैं, अभी कोई महात्मा गा रहे थे मराठी में, मानसा तू मानुस वन। ग्रंथ सामने भी लिखा कि ये जो समय है, ये जो टाइम आया है, मिला है तुझे, ये दोबारा मिलने वाला नहीं। यहाँ खाट चलो हरिला आगे बसन सहेला, कि यहाँ कुछ ऐसी चीज कमा लो जो आगे सहेला हो जाए। निरंतर महापुरुषों संतों से हम माइकों पर यह सुन रहे हैं कि अगर तूने इस जन्म में अपने निराकार प्रभु को नहीं जाना तो तुझे फिर वही 84 लाख जूनियां तैयार। तो संतों महापुरुषों गौर करें कि सतगुरु बाबा जी ने हम पर पहली ये कृपा की कि हमें ये सुंदर शरीर दिया। दूसरी ये कृपा की कि जिस चीज के लिए ग्रंथ गवाही दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि तुझे अपने निराकार प्रभु को जानना है, इस प्रभु का ज्ञान दिया, अपनी सत्संग दी। तो सत्संगत ज्ञान मिला। ज्ञान क्या है? सत्संगत 1 गिलास दूध का। मेरे पिता ने 10वीं क्लास में मैं था तो मेरे पास लेकर के आए, आकर के बोले बेटा ये देखिए दूध का गिलास। तो मैंने कहा हाँ डैडी जी ये दूध का गिलास। तो बोले इसको सिरहाने रख के सो जा, सुबह तक तेरे में ताकत आ जाएगी। मैं राव जी ये क्या कह रहे हो? दूध नीचे रखूंगा ताकत कहाँ से आ जाएगी? बिल्ली पी जाएगी। तो बोले जैसे ये दूध सिरहाने रखने से कोई ताकत आने वाली नहीं है, ऐसे ही ये ज्ञान है। ज्ञान तो है जानकारी, ये तो पता लग गया ये निरंकार है, तो सिर्फ पता चला, तो सिर्फ इसको देखने से कुछ बनने वाला नहीं है। अवतार वाणी को खोलो तो उसमें पेज पे शब्द नंबर 301 को खोल के पढ़ो। क्या लिखा? भक्ति लोकी हजे ना समझे, रब नू पाना भक्ति है। पहली लाइन को लेते हैं कि अभी हमें समझ नहीं आया कि भक्ति क्या, रब प्रभु को पाना भक्ति है। तो हमने तो ज्ञान ले लिया, तो इसका मतलब ये क्या हमने पाया नहीं? पाना क्या है? ये बहुत सुंदर गाड़ी खड़ी है, नजर आ रही है, क्या सबको नजर आ रही है? तो नजर आ गई, क्या हुआ? तो क्या इसको पा लिया? अभी इसके मालिक आए और वो बताएं कि भाई इसमें ये फीचर्स हैं, इतने गियर हैं, बैक भी चलती है, आगे भी चलती है, पीछे भी चलती है, सीटें भी अच्छी हैं। तो ये हो गई जानकारी। अब मुझे समझ आ गया कि ये गाड़ी के ये गुण हैं, तो इसका मतलब ये गाड़ी मेरी हो गई। क्यों ना पूछो? तो इसी प्रकार से ये निरंकार है। हमने देख लिया, अब हमने जान भी लिया कि ये निरंकार ये सब कुछ कर सकता है, तो ये हमारा नहीं हुआ। हमारा कब होगा? जब हम इसको पाएंगे। अब मैं इस गाड़ी की कीमत अदा करूं तभी तो ये मेरी होगी, तो मुझे भी इस प्रभु की कीमत देनी पड़ेगी। प्रभु क्या चाहते हैं? तो पाना भक्ति है। कहीं ये नहीं लिखा कि देखना भक्ति है, कहीं ये नहीं लिखा जानना भक्ति है। अवतार वाणी का यही श्लोक 301 नंबर में 4थी लाइन में ये लिखा
एकनू तकना, एकनू मनना, एकनू तकना, एकनू जानना, एकनू पाना भक्ति है। कि तकना कहते हैं देख को, अब देख तो रहे हैं ये निरंकार है, मान भी रहे हैं ये निरंकार है। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ग्रंथ साहब ने लिखा 1125 में, एक को सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, दूसरा करो सिमरियो जो जम्मे तो मर जाए। तो मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जल में भी ये समा रहा है, थल में भी यही समा रहा है। गीता में लिखा नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पादका। तो मान रहे हैं कि इस निरंकार को शस्त्र नहीं काटेगा, मान रहे हैं कि इसको आग नहीं जला सकती, लेकिन पाया नहीं। तो संतों महापुरुषों देखना और जानना भक्ति नहीं है। भक्ति लोकी हजे ना समझन, रब नू पाना भक्ति है। तो पाना क्या है? अगर इसको पाना भक्ति है तो पाना क्या है? महापुरुषों गौर करो, मैं कॉलेज में था, मेरे हाथ से एक किताब नीचे गिरी, एक व्यक्ति ने वो किताब उठाकर पकड़ाई तो मैं उसको कहता हूं थैंक यू, धन्यवाद। मैं जाता हूं रास्ते में, किसी का जरा सा कंधा टच कर जाए, जरा सा, तो मैं उसको कहता हूं भाई साहब सॉरी। तो क्या मैंने जिंदगी में कभी रात को एक बार भी इसको बोला कि तेरी कृपा से ये दिन सुंदर बीता थैंक्स? क्या मैं रात को एक बार इसको बोलता हूं आज तेरी दुनिया में मैंने बड़ी गलतियां की सॉरी? तो कहां भक्ति है? कौन सी भक्ति है? क्या मैं जब सुबह उठता हूं तो उठने के बाद मुझे ये एहसास आता है कि हाँ मेरा प्रभु मुझे देख रहा है? मैं घर से काम पर निकला और मैं वो गलत काम करने जा रहा हूं और मुझे फीलिंग आई कि नहीं मेरा प्रभु मुझे देख रहा है। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति भय प्लस गति, सिंपल सा वर्ड। भय किसका? प्रभु का। प्रभु के भय में जिंदगी को जीना, जिंदगी के हर कर्म को करना भक्ति है। मेरे घर में मेरे पिता बैठे हैं तो मैं गलतियां करूंगा? नहीं करूंगा, डर है ना, पिता मेरे सामने बैठा है। तो पिता तो मिला, पिता को देखा भी, पिता को जाना भी, पर पिता का एहसास नहीं है, पिता की फीलिंग्स नहीं है। संतों महापुरुषों, अगर सुबह उठकर मुझे ये प्रभु नजर आता है और मैं इसको कहता हूँ थैंक्स, तेरी कृपा से बड़ी सुंदर रात बीती, तू कृपा कर ये दिन सुंदर बीते, तू कृपा करना अपना एहसास देना, संतों महापुरुषों का संग देना, तू कृपा करना मुझे पैसे भी देना, ये दुनिया भी दुनिया है, मेरा गुजारा कैसे होगा, ये सब कुछ देगा। सुबह से करना शुरू तो करो। तो कब किया हमने? आज तक तो कहानी इसे, एक बार तो कहानी। तो इसका मतलब ये कि ज्ञान मिल गया तो सर्टिफिकेट मिल गया, हम मुक्त हो गए, ऐसा किसी ग्रंथ किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। तो संतों महापुरुषों, भक्ति अभी परम पूजनीय राजू कदम जी मुखी धारावी के बड़े अच्छे ढंग से यहाँ समझा रहे थे कि प्रभु के एहसास में जीवन जीना भक्ति है। संतों महापुरुषों, अगर प्रभु का एहसास है, प्रभु की फीलिंग है, ये हवा पंखा चल रहा है ना, हवा आ रही है, दिखाई दे रही किसी को? नहीं, लेकिन फिर भी ना दिखने वाली चीज का एहसास है, लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है निरंग होकर के भी, निरूप होकर के भी, उसका एहसास नहीं। तो इसका एहसास ही भक्ति है। संतों महापुरुषों, अगर इस प्रभु का एहसास है तो गृहस्थ जीवन भक्ति है, बच्चों को पढ़ाना भक्ति है, हर कर्म करना भक्ति है मर्यादा में। अगर ना होता तो जिस दिन ज्ञान दिया था बाबा जी कहते बुराड़ी का पूरा ग्राउंड बुक कर लो और जिंदगी भर जब तक मरो ना यहीं बैठे रहो और गीत गाते रहो। नहीं किया, कहा ये ज्ञान है, ये मेरा निज स्वरूप है, संगतें करो और अपने बच्चों की पालना करो। तभी चौथा प्रण दिया गृहस्थ आश्रम। क्यों? क्योंकि प्रभु भी मानते हैं कि मेरे एहसास में रहकर ये सब की पालना, गृहस्थ की पालना करना भक्ति है। महापुरुषों यहाँ बैठे तो हैं कि आज अमेरिका से आ गए, आज महाराष्ट्र वाले मुखी आए हैं, आज दिल्ली से ज्ञान प्रचारक आए हैं, तो पता नहीं कितनी खुशियां लाए होंगे। तो ग्रंथ साहब की वो बात याद आ रही कि घरदार करदा जोगी, जोगी नहीं बारदा जोगी साहब, कि अमेरिका से आ गए तो इनमें प्रभु है, बॉम्बे वाले आ गए तो इनमें प्रभु है, पर घर में जो बाप है उसमें तो प्रभु बसता ही नहीं, बच्चों में तो प्रभु है ही नहीं, माँ में तो प्रभु है ही नहीं, लोकल जो मुखी है उसमें तो है ही नहीं। तो कहाँ भक्ति है? फिर किस लिए रोज गा रहे हो कि तेरा रूप है ये? संतों महापुरुषों, भक्ति की शुरुआत कर्म घर से होता है। दास की दादी जी उत्तराखंड में बाबा अवतार सिंह महाराज के समय से ज्ञानवान, तब से इस मिशन का प्रचार जब कोई नहीं होता था,
बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज मेरे घर पे 2-2 महीने रहा करते थे, जब संगति 3-4 लोगों की गिनती में होती थी। ऐसे परिवार में मेरे पिता ने जन्म लिया, ऐसे परिवार में मुझे जन्म मिला। ये इसकी कृपा। मैंने भक्ति को घर से देखा, मैंने अपने माँ बाप को भक्ति करते देखा, मैंने कभी अपनी माँ को अपने पिता को नाम लेते नहीं देखा। मैंने हमेशा देखा, महापुरुषों जी किधर जा रहे हो, दासी की बात सुनकर जाओ। मेरी माँ को मैंने हमेशा यही कहते सुना। मैंने अपने पिता को जिंदगी में यही कहते सुना, महापुरुषों जी खाना लाओ। मैंने कभी नहीं सुना कि मेरी माँ का नाम लेकर मेरा पिता बुला रहा हो। समझ आ गई कि यही भक्ति की सीढ़ी है। तो संत महापुरुषों, यकीन मानना, अगर हमें कोई काम पड़ा, मेरा एक काम था, एग्जाम थे, और मैंने रात की ट्रेन पकड़ी और दिल्ली कोठी चला गया बड़ा परेशान होकर के। और मैं बाबा जी की लाइन में लगा हुआ, सामने बाबा जी आए तो मैंने माथा टेका, कहा बाबा जी दास का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, एग्जाम भी एंट्रेंस आ गया, कृपा करना हो जाए। तो बाबा जी ने आशीर्वाद तो दिया नहीं, छूटते कह दिया तेरे पापा घर पे नहीं थे क्या? अब मैं बड़ा परेशान, इसका मतलब क्या? पूज्य सत्यार्थी जी से पूछा, बाबूजी दास तो आशीर्वाद लेने आया था और बाबा जी ये कहकर चले गए कि तेरे पापा घर पे नहीं थे क्या? तो सत्यार्थी जी ने बताया, बेटा बाबा जी कह रहे थे कि उनमें भी मैं ही बसता हूँ, उन्हीं से मांग लेता, दिल्ली आने की जरूरत ही नहीं 400 किलोमीटर। तो घर में भी प्रभु है। बाबा बुल्ली शाह ने कहा, हाजी लोग मके नु जांदे, असी ते जाना तख्त हजारा, जित बिल यार उसी बिल काबा, चाहे फोल किताबा चारा। किसी ने कहा बुल्ले शाह से 1525 ईस्वी में, सन 1525 जब बुल्ले शाह का नाम लिखा गया कि चलो मक्के जाना है हज करने, तो बुल्ले शाह कहते मैं तो नहीं जाता इतनी दूर पैदल चल के। तो बोले आपने कहा जाना है? बोले मैं तो जाना तख्त हजारा, निरंकार प्रभु पिता परमात्मा के देश को जाना है। जित बिल यार, जहाँ ये प्रभु है, उत बिल काबा, वही मक्का है, वही मदीना है, वही सारे तीर्थ स्थान है। चाहे फोल किताबा चारा, अंजिल, कुरान, जुब्बेर, तुब्बेत, ये इस्लामिक और यहूदियों के ग्रंथ हैं। वो कह रहे हैं चाहे चारों पढ़ के देख लो। तो बताओ मुझे, कहाँ ये निरंकार नहीं, कहाँ ये प्रभु पिता परमात्मा नहीं, तो फिर कहाँ धर्म स्थान नहीं, कहाँ तीर्थ नहीं, कहाँ काबा नहीं? अरे स्वर्ग तो आपके घर में है, पर स्वर्ग को स्वर्ग मानो तो सही। संतों महापुरुषों, बहुत बहुत बड़ा बोल लेना, बड़े बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर लेना, बहुत बहुत लंबे चौड़े गीत गा लेना, बहुत बहुत तबले बजा लेना, भक्ति नहीं। अगर होती तो सुबह 4 बजे से जो लग जाते हैं गाने में, वो आपसे सुंदर गाते हैं, मुझसे अच्छा बोलते हैं, उन्हें प्रभु मिल गया होता। ग्रंथ साहब में लिखा क्या? उठत सुखिया बैठत सुखिया, बह नहीं लागे जब ऐसा बुझिया कि मेरा तो उठना सुख में हो गया, मेरा तो बैठना सुख में हो गया, अब मुझे डर नहीं लगता, मैंने कुछ ऐसा बुझ लिया। पंजाबी का शब्द है बुझना, बुझना मीन्स पाना। भाई ऐसा क्या पा लिया? राखा एक हमारा स्वामी, सकल घटा का अंतर्यामी। जो मैंने पाया है वही मेरा रक्षक है, वही मेरा स्वामी है, सारी घटाओं का अंतर्यामी है। सोए अचिंता जागे अचिंता, हे प्रभु तू ऐसा वर्तन था। अब तो सोते हुए भी चिंता नहीं, अब तो जागते हुए भी चिंता नहीं, तू ऐसा वरदान देने वाला। क्या ऐसा हुआ हमारे साथ? क्या हमारा उठना बैठना सोना सुख में हो गया? कैसे होगा? हमने पाया ही नहीं, हमने तो सिर्फ देखा है। तो संतो महापुरुषों, भक्ति लोकी हजे ना समझन, रबनु पाना भक्ति है। पहली लाइन तो ये हो गई। तो दूसरी में बाबा जी लिख रहे हैं, छोड़ के सारे रगड़े झगड़े गुरु रिझाना भक्ति है। अब गुरु कैसे रिझेगा? सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज को तो हम बहुत मानते हैं, पर सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज की नहीं मानते। बाबा जी आपको तो हम बहुत मानेंगे, जहां आओगे वहां लाइनें लगा के खड़े रहेंगे, जो कहोगे वो उसी प्रकार से वहां सुनेंगे, लेकिन जैसा कहोगे वैसे करेंगे नहीं। भगवान राम को तो हम बहुत मानते हैं, भगवान राम की मानने को तैयार नहीं। तो फिर वो ना हो जाए, ना सनम मिली ना अहले खुदा, ना इधर के रहे ना उधर के, ना माया मिली ना प्रभु, बीच में लटके रहे। कहीं यही तो नहीं कर रहे? ज्ञान का अभिमान ओले की तरह बह गया,
हमारे यहाँ ओला पड़ता है, बर्फ गिरती है ऊपर से, आपके यहाँ गारा शब्द ऐसा कुछ बोलते हैं। थोड़ी देर वो जमता है, पानी बन के बह जाता है। ज्ञान का अभिमान ओले की तरह बह गया, एक व्यक्ति मुझसे बात पते की कह गया, हो गई है शाम इस बाग में तुझे अपथिक, खा ना पाया फल तू पेड़ गिनता रह गया। तो कहीं हम पेड़ ही तो नहीं गिन रहे, बगीचा भी है, फल भी है। आधे तो संगत इसलिए आते हैं कि परम पूजनीय सुरेश जी मुखी जी नाराज ना हो जाए कि आज आया क्या नहीं, कहीं रास्ते में टोक ही ना दे, भाई तो आया नहीं था संगत में। और आधे आते हैं इसलिए कि चलो दो बातें ही करने को मिलेंगी। तो काहे की भक्ति। परसों मेरे मोबाइल फोन पे सदगुरु बाबा जी का मैसेज आया। बाबा जी ने मैसेज में क्या लिखा, आधी जिंदगी की समस्या उसी दिन दातार दूर कर देगा। सुनने वाली बात है, बाबा जी की मैसेज अभी पढ़ाऊंगा बाद में जिन्हें पढ़ना हो। आधी जिंदगी की समस्याएं निरंकार दातार उसी दिन दूर कर देगा। हम जिनके बारे में बातें करते हैं उनके बारे में बातें करना छोड़कर उनसे बातें करना शुरू करें। इसका मतलब हम जिनकी निंदाएं करते हैं वो बंद करके उनसे प्यार करना शुरू करते हैं, उन्हीं से बातें करना शुरू करते हैं। बाबा जी कह रहे हैं आधी समस्या मैं उसी दिन खत्म कर लूंगा। तो कहां है भक्ति। दास जर्मनी में वर्लिन में बैठा हुआ स्टेज पे, एक ग्राउंड महापुरुषों ने हॉल लिया हुआ, काफी सारी संगत वहां पर, फ्रेंच भाषा में संगत। तो संतों महापुरुषों थोड़े समय बाद जब दास स्टेज से उतरा, दास अक्सर ये बात बताता है क्योंकि इसकी जरूरत है। तो एक महापुरुष ने मुझे पकड़ लिया, बोले महापुरुषों बात सुनो, आपसे बात करनी है। मैं हाँ जी आदेश करो। बोले मुझे 22 साल हो गए ज्ञान लिए और मैंने बाबा जी से इतनी बार कुछ मांगा, सत्संग में आकर मांगा, मुझे तो मिला नहीं। अब तो मुझे लगता भी नहीं कि निरंकार निरंकार है, तो खाली खाली नजर आता। तो मैंने कहा बुरा मत माना, जब से आप मिशन में आए हो 24 साल से, मुझे लगता है आपने खाली ही देखा है, आपने भरा कभी समझा ही नहीं, तो आपको खाली आज तक नजर आ रहा है। तो मैंने कहा आपका कोई बेटा है, बच्चा है? बोले वो देखो मेरा बेटा कितना सुंदर है, उसका नाम संप्रीत था। बोले संप्रीत इधर हम आत्मा बुला रहे हैं। वो बेटा आ गया। मैं इसको जुकाम हो जाए, इसको बुखार हो जाए और बाहर कुल्फी बेचने वाला आ जाए तो कुल्फी लेके दोगे? बोले क्यों लेके दूंगा। मैं नहीं, आपका बच्चा है, आपको प्यारा है और कुल्फी तो बच्चों को अच्छी लगती है, क्यों नहीं लेके दोगे? बोला क्योंकि मुझे तो पता है ये कुल्फी इसके लिए अच्छी नहीं, खाते ही ये बीमार हो जाएगा, नमूनिया हो जाएगा। तो मैं जिसको ये रोज कह रहे हो कि हे सदगुरु बाबा जी आप तत्काल दर्शी हैं, तीनों लोगों के मालिक हैं, क्या इसको पता नहीं ये जो रोज मांग रहा है इसके लिए सुखदाई है कि दुखदाई? तो जब आप अपने औलाद को नहीं देते तो आप भी तो इसकी औलाद हो, ये आपको कैसे दे दे? तो इसका मतलब ये कि आज पिता ने कुर्सी नहीं लेके दी तो डिग्री हटा दो, आज से मेरा बाप नहीं। तो आज संगत में मांगा तो मिली नहीं तो भाई बेकार है, कोई फायदा ही नहीं संगत का। दूसरा रीजन मुझे क्यों नहीं मिलता वो भी सुन लो। एक नदी बह रही है, उसमें बहुत सारा पानी बह रहा है। बताओ नदी में पानी की कमी होती है क्या? आपके यहाँ समुन्द्र है, इसमें पानी की कमी है? अब समुन्द्र के किनारे 3 बहनें गई, एक ने 2 घड़े लिए, घड़े समझते हैं शायद आप, बर्तन बड़े बड़े। एक ने 1 घड़ा और मेरे जैसे ने छोटा सा गिलास ले लिया, बेवकूफ ने इतना सा। एक ने 3 घड़ा पानी भरा, एक ने 2 घड़ा पानी भरा और एक ने आधा गिलास। अब जिसने आधा गिलास भरा वो नदी से कंप्लेंट कर रहा है कि ये तेरा न्याय नहीं, तूने इसको 3 घड़े पानी दिया, इसको 2 और मुझे गिलास। अब समुन्द्र नदी कह रहा है कि देख मेरे में तो कोई कमी, तेरे पास बर्तन नहीं है, तेरे पास पात्र नहीं है। तो दूसरी तरफ तो रोज चीख कर चिल्ला करके माइकों में कह रहे हैं कि ये निरंकार, सारी सृष्टि इससे बनी, सारी कायनात इससे पैदा होती, इससे उत्पन्न होती, सारी दुनिया इसके दर पे पलती है। तो वो तो नदी के किनारे खड़े थे, हम तो इसके बीच में हैं, तो हम क्यों नहीं भर पाते? हमें क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मेरे पास पात्र नहीं, क्योंकि मेरे पास बर्तन नहीं। जो बर्तन प्रभु ने मुझे दिया उसमें तो मैंने निंदाओं को भर दिया, जो बर्तन प्रभु ने मुझे दिया उसमें तो मैंने संकीर्णताओं को भर दिया, उसमें तो मैंने द्वेष में भर दिया, उसमें तो मैंने तेरे मेरे की भावनाएं भर दी। तो इससे कहां से भरेंगे? भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ खोलत देखत नहीं, तित भित भैत कंगाल।
प्रभु तो मिल गया, मान भी रहे भगवान है, मान भी रहे सारी सृष्टि का पालक है, सबको देने वाला है, लेकिन मिला है, बर्तन में नहीं आ रहा। तो उस महात्मा ने छोड़ते ही क्वेश्चन कर दिया, मैंने माना मेरा बर्तन गंदा है, अब आप ये बताओ कि मेरा बर्तन कैसे साफ होगा। मैं ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है, प्रैक्टिकल चीज है संतों महापुरुषों। एक गिलास में गंदा पानी भरो और उसको किसी साफ नल के पानी के नीचे रखो, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, गंदा पानी निकल जाएगा ओवरफ्लो होकर और साफ पानी उसमें ठहर जाएगा। अब नल साफ पानी बह रहा है यहाँ और गंदे पानी का बर्तन रखूं यहाँ, तो क्या सफाई होगी? ये जो सत्संग है ये वही साफ पानी का दरिया है, ये जो संतों महापुरुषों का संग है ये वही ओवरफ्लो है। अपने मन को इनके बीच में ला करके रख दो, एक दिन ऐसा आएगा कि मन की गंदगी खत्म हो जाएगी, इनकी बातें, ये प्रभु आपके मन में बस जाएगा, फिर जो बोलोगे वही होगा। तो 22 साल तो हो गए संगत करते हुए, पर शरीर बैठा है, मन तो पता नहीं कहाँ है, तो कैसे सफाई होगी? तो दोष फिर भी निरंकार का, दोष फिर भी बाबा हरदेव सिंह महाराज का। आपको पता है बाबा हरदेव सिंह महाराज क्या कर रहे हैं? पता है? प्रैक्टिकल देता हूं अभी आप ही के बीच में, आपने अभी करके दिखाया। निरंकार का ज्ञान तो दे ही रहे हैं सबको, उससे पहले एक कुरान की बात बताऊंगा। मेरे को जद्दा जाने का मौका मिला सऊदी अरब में, तो वहां पर एक मौलवी से मुलाकात हुई जिनका नाम पंडित नहीं, मोहम्मद उस्मान उमर सिद्दीकी साहब, तो बड़े वो वहां के माने हुए। तो उन्होंने मुझे कहा, सिंह साहब आपको पता है कुरान मानती है कि कंधे पे फरिश्ता होता है, और इनके पास में 2 किताब, बहुत सुनने वाली बात है, जिंदगी बदल देगी अगर समझेंगे तो कंधे पे जो फरिश्ता एक इंसान के पास आया, इंसान ने पूछा भाई तू कौन? बोला मैं फरिश्ता। बोले क्या करने आया? बोला देख इसमें तेरे गंदे कर्मों का लेखा है और इस किताब में तेरे अच्छे कर्मों का लेखा है। तो बोला दिखाओ, तो अच्छी किताब जो कर्मों की किताब उसमें कुछ नहीं, वो खाली। तो अब उसने कहा कि मैंने आज तक कोई अच्छा कर्म किया ही नहीं। बोले नहीं। तो गहरी सोच में पड़ गया महापुरुषों। तो जब वो सोच में पड़ गया, फरिश्ते ने पेन निकाला और जो अच्छे कर्मों की किताब थी उसमें लिखना शुरू कर दिया। अब उसने क्वेश्चन किया कि मैंने तो अभी कोई अच्छा कर्म किया ही नहीं, मैं तो आपके सामने खड़ा हूं, आपने क्या लिखा? फरिश्ता कहता है कि आज से तूने अच्छा करने की सोच तो बनाई है, आज से तूने ये सोचा तो है कि मैं अच्छा कर्म करूंगा। प्रभु की दरगाह में सुंदर सोच के भी नंबर हुआ करते हैं। नहीं हो रहा ना परोपकार, मत करो ना, सुंदर सोचना तो शुरू करो। जब मेरी सोच सुंदर होगी, जब महात्मा कहते हैं कि चीनी होती ना शुगर, उसकी बोरी में उसमें कहीं भी चाकू मारो तो चीनी निकलेगी। तो जब अंदर सोच सुंदर होगी तो मेरा अंदर का स्वभाव, नजरिया सुंदर होगा। जब नजरिया सुंदर होगा तो नजर सुंदर होगी। तो बाबा जी तो कह ही चुके हैं, जैसी दृष्टि वैसी। तो जब दृष्टि सुंदर होगी तो सृष्टि सुंदर। अब प्रैक्टिकल देता हूं। मंदिर जाते थे ना, मंदिर जो जाता था घंटी बजा के क्या कहते थे? हे प्रभु कृपा करना, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये तीर्थ स्थान जाते हैं, हे मालिक कृपा करना औलाद हो जाए, कृपा करना मेरी ये मनोकामना पूरी। आप पिछले 2 घंटे से बैठे हो, अभी आपके प्रमुख मुखी महात्मा कह रहे थे कि बाबा जी झोली फैला के मांगता हूं इन सब की झोलियां भर जाएं, ये स्वस्थ रहें। क्यों? दिमाग में कोई परेशानी है क्या इनके? क्यों नहीं इन्होंने कहा कि मेरी झोली भर जाए, मैं ही स्वस्थ रहूं, मेरे ही घर में भंडारे भरे रहें? पहले सोच थी कि मेरा हो, अब सोच है कि ये किसने सोच बदली? यही कर रहे हैं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। थॉटिकल नहीं, प्रैक्टिकल है। क्यों? क्योंकि आज इन्हें समझ आया है परहित सर्व धर्म नहीं भाई। कि ये जो दुनिया धर्म धर्म चिल्ला रही है ना, दूसरे का भला करना इससे बड़ा धर्म नहीं हुआ करता, इसीलिए सबके लिए मांगते हैं। तो अभी महात्मा कह रहे थे कि कोई व्यवस्था नहीं कर पाए, कोई ये नहीं कर पाए। सच मानना, दास को तो अंदर ऐसा कोई भाव आया ही नहीं था पहले से, ये तो आपने याद दिलाया। तो महाराज आपकी सोच बनी है,
आपका भाव बना है कि हम महात्मा आए हैं तो व्यवस्था नहीं कर पाए, तो प्रभु को वो भाव ही मंजूर है। आपकी कहीं कोई गलती नहीं, आपकी कहीं कोई कमी नहीं, आप प्रभु की दरगाह में, सदगुरु की दरगाह में अव्वल ही है। तो संतों महापुरुषों, सोच बदलेगी, नजर बदलेगी, नजारे बदल जाएंगे, दिशा बदलेगी, किनारे बदल जाएंगे। तो सोच बदलनी है, नजर बदलनी है। सागर तो मिला है, पात्रता लानी है, तभी भर पाएंगे, नहीं तो भर नहीं पाएंगे। संतों महापुरुषों, भक्ति सहज है, इसे सहजता से जिए। ये प्रभु सहज है, इसको सहजता से जीवन में लाए। अभी मुक्ति की बात हो रही थी, मेरे को कोई ये बताए कि जो शरीर छोड़कर गया है, आज तक किसी ने ऊपर जाके ऐसा लेटर भेजा कि मैं मुक्त हो गया? कोई ऐसा है जिसने चिट्ठी भेजी हो, हाँ मैं ब्रह्मलीन हुआ, हम कहते ना ब्रह्मलीन हो गए? भेजा किसी ने? मुक्ति क्या है? आप लोग मराठी हैं, मराठी का एक शब्द है वो मुझे याद नहीं, क्या शब्द है जी, जरा बोलेंगे आप? याच देही याच धड़ा पाहिला मैं मुक्तीचा अर्थ आप जानते हैं, मुझे मराठी नहीं आती। शायद इसका अर्थ ये है कि मैंने इस शरीर में रह के इन्हीं आंखों से मुक्त अवस्था देखी है। मेरे को बोलते हुए 15 मिनट हुए। कितने मिनट? क्या 15 मिनट में आपके मन में किसी को घर की चिंता आई? सच बोलना, क्या इस 15 मिनट में आपको कोई टेंशन थी दिमाग में? बिल्कुल मुक्त थे ना? यही मुक्ति है। अब इस अवस्था में मैं छोड़ दूं इस शरीर को तो कहां जाऊंगा? लोग कहते हैं मैं किधर जाऊंगा, मैं तो शरीर दरिया हूं, सागर में उतर जाऊंगा। यही मुक्ति है। संत के संग नहीं कोई घाट, दर्शन भेटत होत निहात, संत के संग बसे प्रभु मेरा, संत के संग होत न भेड़ा। संतों महापुरुषों के संग ही ये याद आता है ना, इसलिए इनका संग जरूरी है, तभी मुक्ति है। और वही बात कि रात को मैं सोया, अब सपना तो आ रहा है कि मेरी गाड़ी कहीं फंसी हुई है, सपना तो आ रहा है सुबह बॉस ने क्या कहना है, रात को तो मैं ये देख रहा हूँ। मैंने 1000 ऐसे देखे, रात को सोए सुबह उठेगी। मेरे रिश्तेदार सका मामा, सुबह सुबह फोन आया मम्मी को कि रात को सोया था, सोया ही रह गया। अब रात को जब मैं सोया और सपने में तो माया चल रही, तो मुक्ति कैसी? फिर तो हम सेफ नहीं है, फिर तो हम सेफ। तो बोलो ना इसे यार कि हे प्रभु तू कृपा कर, 1 मिनट लगेगा, आज से करना शुरू कर दो, जिंदगियां बदली दिखाऊंगा। आपके सामने जीता जाता ही उदाहरण बैठा है, अभी बताऊंगा। हे प्रभु तेरी कृपा से दिन सुंदर बीता है, तू कृपा करना ये रात सुंदर बीते, तेरा एहसास हो, तेरे सपनों में जीऊं, तेरे सपनों में सोऊं, तेरी गोद में सोऊं। तो ये इतना निर्दयी नहीं है जिसने रोटी की व्यवस्था करके दी, जिसने खाने की व्यवस्था करके दी, जिसने अपने निज स्वरूप की व्यवस्था करके दी, ये इतना निर्दयी नहीं कि अपने एहसास के बिना ही तुम्हें मार दे। दयालु है। क्या है? एहसास होगा। सुबह उठो, उठते ही कहो बाबा जी कृपा करना दिन सुंदर चढ़ा है, कृपा करना पूरा दिन सुंदर बीते, अगर मेरे साथ कुछ गलत भी होना तू बचा लेना, देख मैं तेरा बच्चा हूं। माया है ना, माया पुलिस की तरह है। महात्मा बैठे हैं, पूछे ठाकुर जी माफ करना, पुलिस की बात कर रहा हूं। पुलिस क्या होती है? मुजरिम होता है ना, तो पीछे पड़ी होती है, तो मुजरिम को डर होता है कहीं भी गोली ना मार दे, एनकाउंटर ना कर दे। अब वही मुजरिम जब कोर्ट में सरेंडर कर देता है, तो यही पुलिस उसे बड़े प्यार से गाड़ी में बिठा के ले जाती है, चल भैया। सुबह भी मेडिकल कराती है, शाम को भी इसकी तबीयत ना बिगड़ जाए। तो ये माया पुलिस है। क्या है? तो समर्पित हो जाओ ना निरंकार को, मजिस्ट्रेट को सरेंडर कर दो, तो यही माया आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपको बचाएगी, आपकी दासी बनेगी। जिस पे कृपा राम की हुई उस पे कृपा करे सब कोई। अभी गीत बड़ा सुंदर गा रहे थे, ये गरीब नवाज झोलियां भरो। पहले गरीब नवाज तो समझ लो क्या है, झोलियां तो फ्री भरेगी। हमने समझ लिया कि जो गरीब है
जिसके घर में खाने को रोटी नहीं, वो बाबा जी के पास जाएगा तो उसी की झोली भरेंगे, और जिसके घर में गाड़ियां खड़ी हैं वो तो भागती नहीं, उसको भगा देंगे। तो हम तो यही गरीब नवाज लेकर भागे फिर रहे थे। जुबेर ग्रंथ में पेज नंबर 32 कॉलम नंबर 8.1 क्या लिखती है गरीब नवाज? वो कहती है गरीब उसे कहते हैं जिसके पल्ले कुछ नहीं, जिसके पल्ले, हम भी तो यही मानते हैं ना। तो जब सतगुरु के पास जाओ, आपके पल्ले में कुछ नहीं होना चाहिए, ना हील ना हुज्जत, मन करके गरीब होना पड़ेगा। क्या करके? चालाकियां छोड़नी पड़ेंगी, चतुराइयां छोड़नी पड़ेंगी, अभिमान छोड़ना पड़ेगा। ये सारी कुछ छोड़कर सदगुरु की चरणों में जाओ। गरीब श्री ने नवाज दिया करता है, इसीलिए इसको गरीब नवाज कहा गया है, फिर ये गले से लगा लिया करता है। तो क्या हम इसे ऐसा करके दे रहे हैं? जो उसको दे रहा है उसकी झोली अभी भर जाएगी, जो नहीं दे रहा उसकी गारंटी नहीं। तो यही गरीब नवाज है। आप गरीब तो बनो मन से, आप इसको समर्पित तो हो, आप इसे कहो तो। दरअसल मैंने ऐसा अनुभव किया कि ये जो निरंकार है ये हनुमान की तरह है, ये मेरा एहसास है। क्यों? क्योंकि जैसे हनुमान जी को याद दिलाना पड़ता था ना कि भाई आप में इतनी ताकत है, आप समुद्र कूद जाओगे, आप में ये पावर है, ऐसे इससे कहना शुरू करो आज से ही। अरे आप निराकार तो हैं, पर आप में इतनी पावर है, आप सृष्टि के मालिक, इसकी मतलब इसको वो मस्का मारो। मस्का मारते ना, पिता को पैसे लेने होते हैं तो उसको मस्का मारो। अरे आप तो बहुत बड़े सामर्थ हैं, ये मेरा काम तो छोटा सा है, कृपा कर देना यार, तुरंत कर देगा। अब मैं इसे कह ही नहीं रहा तो कहां से करेगा? क्योंकि मैंने सिर्फ देखा है, पाया नहीं है। तो संत महापुरुषों प्रभु को पाना भक्ति है। बहुत बहुत अच्छा बोल लेना भक्ति नहीं, बहुत बहुत अच्छा कह लेना भक्ति नहीं। भक्ति है प्रभु का एहसास, भक्ति है प्रभु की फीलिंग। दास आपके चरणों में दो छोटे छोटे उदाहरण रख के आपसे इजाजत चाहेगा। महापुरुषों ने कहा है कि 30 मिनट बोलने का समय होता है, स्टेज वाले को तो 30 ही मिनट बोलेगा, 20 हो गए हैं भाई, 8 मिनट बचे हैं, 8 मिनट में आपसे इजाजत चाहेगा। वैसे तो समय तो 6 से 8 था, 8 से आगे तो नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मालिक बैठे हैं, इजाजत आई है तो इसलिए बोल रहा है दास। अगर नहीं आई होती तो 1 मिनट में समाप्त कर देता, ये दास का नियम है। तो महापुरुषों, स्पेन जाने का मौका मिला। स्पेन में चाचा प्रताप सिंह जी को सब जानते होंगे जो पुरातन है, उनके परिवार रहता है, उनके भाई का घर है। तो मेरे भी वहां मौके से जाने को मिला। तो वहां सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज का आगमन हुआ। शाम का समय स्पेन में महात्मा के घर में स्विमिंग पूल, वो जो तैरने के लिए होता है, वो बना हुआ। तो बाबा जी किनारे पे खड़े हैं, तो एक व्यक्ति आता है, बाबा जी से कहता है, बाबा जी आपको पता है पानी में भी जिंदा रह सकते हैं? और बाबा जी आगे से कहते हैं, अच्छा दास नू नहीं पता, मतलब मुझे नहीं पता। मैंने कहा वाह मेरे मालिक, पानी जिसने बनाया वो कह रहा मुझे नहीं पता पानी में जिंदा रह सकते हैं। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, महापुरुषों, एकदम से कपड़े उतारे और स्विमिंग पूल में बैठ गया। 15 या 16 मिनट वो नीचे ही रहा बिना सांस के, तो उसे कुछ नहीं हुआ। सब देख के हैरान। अब वो बाहर आके तालियां बजाई बाबा जी ने, वो आ जीवा। रात बीती, सुबह का समय, बाबा जी बोले चलो आज स्विमिंग के लिए समंदर में चलते हैं। समुंदर पहुंच गए। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति डूबा चला जा रहा है और आवाज आ रही है, बचाओ बचाओ, लहरें उसको अंदर में ले जा रही हैं। तो अब देखा तो ये वही व्यक्ति जो बाबा जी से कह रहा था, बाबा जी पानी में भी जिंदा रह सकते हैं। ये पत्रिका में आया, जो संत निकारी पत्रिका पढ़ते हैं, महात्मा कह रहे हैं आया, पढ़ा है इन्होंने, आपके मुखी कह रहे हैं इन्होंने पढ़ा है, मैं वहीं पे था, मेरा देखा, आंखों देखा नजारा है। 3 साल हो गए इसको आए हुए, 2 साल। तो बाबा जी नंगे पैर भागे जैसे आम आदमी भागता है, ये लिखा है पत्रिका में। नंगे पैर कहां भागे? जहां लाइफ गार्ड खड़े होते हैं बचाने वाले। अब प्रभु की लीला होती है, वहां कोई लाइफ गार्ड ही नहीं था। अब बाबा जी एक नजर ऐसे समुन्द्र को यहाँ पर कमर पे हाथ रख के देख रहे हैं। संतों महापुरुषों, 5 से 6 मिनट बाद वही लहरें जो उसको ले गई थी, जो नजर नहीं आ रहा था, किनारे पे बाबा जी के सीधे चरणों में छोड़ दें। आपको देखा नजारा। अब उसको उल्टा किया, पुशिंग की, मुंह में हवा भी दी, उसको होश आया, पैरों में गिर गया। मुझे उस दिन एक बात समझ आ गई, क्या? तू करता है जगत का,
तू सबका आधार। भैया यही करने वाला है। जहां जहां हम चालाक बने हैं, जहां जहां हम प्रभु को समझाने की कोशिश में आए, वहां यही होता है। तो भैया समर्पित होना ही बहुत अच्छा है। समर्पित होना ही, तो समर्पित होकर ही जिंदगी जी जा सकती है ना। मैं क्षेत्र संचालक का बेटा, बाबा जी 16-17 बार मेरी होश होश में मेरे फार्म पे आए, तो मुझ में बड़ा वो, अरे बाबा जी हमारे घर आते हैं, मैं तुम्हें, है ना। और मैं क्षेत्र संचालक का बेटा, मेडिकल कैंप पूरे जोन में मैं अरेंज करता हूँ, पूरे उत्तराखंड के सारा प्रचार मैं देखता हूँ, तो मुझ में बड़ा वो, अमेरिका जाने से पहले की बात। तो एक व्यक्ति, एक महात्मा, मैं उसको महात्मा नहीं मानता था, क्योंकि उसकी बीवी हमेशा मुझसे शिकायत करती है, अरे ये रोज नशा करके आके आते हैं और मुझे मारते हैं, रोज नशा करके मुझे मारते हैं। अब प्रभु का खेल देखो, एक दिन सुबह सुबह मेरे घर वही आ गया महात्मा। अब जब मैंने उसको देखा तो छूटते कहा, ये नशेड़ी क्या करने आया, जरूर इसकी पत्नी चली गई होगी छोड़ के, तो ही आया डैडी के पास। तो मैं कंबल लेकर सो गया। अब मेरी माँ क्या कहती है, वाह बाबा जी आए हैं, सदगुरु आया है। मुझे इतना गुस्सा आया कि ये दारू पीता है, माँ मेरी इसमें सदगुरु ढूंढ रही है। सुनने वाली बात है। तो मैंने माँ को कहा, मम्मी आप नहीं जानते इसमें कोई सदगुरु नहीं है, ये बाबा जी की बात ही का मानता है। तो मेरी माँ ने सहज में कह दिया, बेटा इसके कर्म ये जाने या प्रभु जाने, हमारे घर तो भगवान आया है, हमें तो इसमें भगवान देखना है, जो ये करता है करने दे, तू मान मेरी बात प्रीत, तू मान, इसमें देख बाबा जी नजर आ रहे हैं, तू मान ये बाबा जी हैं, जैसे अभी कह रहे थे ना बाबा जी आए, तू मान ये बाबा जी हैं और इनसे मांग के देख तुझे मिलेगा। मैंने कहा चलो आज माँ की बात का इतना विश्वास करती है, टेस्ट ले लेते हैं। मैंने बिठाया, 10 रुपए निकाले, स्कूल जाना था, माथा टेका, मन मन में कहा कि बाबा जी आज प्रिंसिपल ने कॉपी चेक करनी है, चौथा घंटा है पीरियड, और प्रिंसिपल इतना गंदा है कि क्लास के सामने सब में मुर्गा बना के बड़े डंडे मारता है, और मेरा काम पूरा नहीं, तो आज प्रिंसिपल कॉपी चेक ही ना करे। तो मैंने माथा टेका, स्कूल चला गया। दूसरा घंटा पीरियड लगा तो सत्संगत बेल बज गई। मैंने कहा छुट्टी की बेल अभी क्यों बजी, तो पता लगा प्रिंसिपल की वाइफ ने सेल फास्ट खा लिया, सारे टीचर और प्रिंसिपल हॉस्पिटल में, आज छुट्टी हो गई। तो संतों महापुरुषों, कौन महात्मा क्या करता है, हमें इन चक्रों में नहीं पड़ना, हमें तो सब में प्रभु देखना है। संतों महापुरुषों जिनको विश्वास है उन्होंने तो पत्थरों से घर भर लिए, हमें तो साक्षात भगवान मिला है। हम फिर भी उन्हीं चक्रों में पड़े तो नहीं पड़ना, जिसका कर्म है उसको करने दो। बेखुदी में हम तो तेरा दर समझकर झुक गए, अब खुदा जाने ये काबा था या बुत खाना। हमें तो बेखुदी लानी है, हमें तो अभिमान को दिखाकर झुक जाना है। अब बाकी फैसला प्रभु को करने दो कि ये भक्ति लायक जगह है कि नहीं है, वो प्रभु का डिपार्टमेंट है। हमारे पल्ले तो झुकना आया है, जो झुके हैं, जिन्होंने हार मन्नी है उन्हें मैदान मारे ने, जो झुके हैं दुनिया में उन्हीं की जीत हुई है, उन्हीं को लोग सलाम किया करते हैं। तो संतों महापुरुषों भक्ति तो ये है। बाबा जी का मैसेज था, सदगुरु बाबा जी का मोबाइल पे मैसेज था, क्या, रोशनी देने का तरीका बदलना होगा, दिए जलाने नहीं है, खुद चिराग बनकर जलना होगा। महापुरुषों देनी तो रोशनी है, लेकिन दिए जलाने की जरूरत नहीं, खुद चिराग बनकर जलना होगा। मेरा कर्म ऐसा बन जाए, पड़ोसी को पता लग जाए कि यहाँ फूल खिला है, जहाँ गुलाब खिलता है ना, तो पड़ोस में खुशबू चली ही जाया। माता जी का, पूज्य माता जी का फेसबुक पे ब्लॉग था, सर झुकाने से नवाजे अता नहीं होती, दिल झुकाना पड़ता है इबादत के लिए। तन झुकना कोई झुकना नहीं, वो जो सर कटाने की बात आ रही थी ना, वो कटना कोई कटना नहीं, मन झुकना चाहिए, मन कटना चाहिए, तो भक्ति है। ये प्रभु बेअंत है, ये निराकार नहीं। जो इसको खाली निराकार समझ गए उनके लिए वैसा ही हो गया।
जैसी प्रभु में मन में मूर्ति इसकी बसाएंगे ये वैसा बन जाता है। दास अंतिम उदाहरण अपनी जिंदगी का आपके बीच में रख के आपसे इजाजत चाहेगा 2 मिनट में। मैं 7वीं क्लास में था, तो हमारा जहाँ घर है जंगल है बाबूजी, तो जंगलों से हम साइकिल से जाता था स्कूल पढ़ने, शहर जाना पड़ता था तो डर लगता था। तो बाबूजी को पिताजी को बोला, पिताजी मुझे छोटा हूँ तो मुझे डर लगता है, रास्ते में गाड़ियां चलती हैं, कहीं रोडवेज की बस मेरे ऊपर ना चढ़ जाए, मैं मर ना जाऊं, कोई मुझे भूत ना पकड़ ले, तो मैं डरता था। तो मेरे पिताजी ने कहा, अरे तू ही नंकार, मैं तेरी शर्म मीनू बख्श लो, बोल ये एक ऐसी चीज है जहां जहां इसकी आवाज जाएगी कोई चीज तुझे परेशान नहीं कर सकती। मैं दादी के पास गया, दादी डैडी ऐसे कह रहे हैं, ऐसा होता है? अगर रोडवेज की बस के नीचे आ गया, दादी बोली ना बस तुझसे टकराएगी, बस टूट जाएगी, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब मैं 7वीं का बच्चा, मैंने यही मान लिया। तो जब कोई गाड़ी आसपास से गुजरनी, मैंने जोर जोर से कहना, तू ही नंकार, जो टकराए तो यही टूटे, मैं ना टूटू। तो उस डर की वजह से मैंने सिमरन शुरू किया। किसकी वजह से? डर की वजह से सिमरन शुरू किया। 7 किलोमीटर मेरे घर से शहर पड़ता है, 20 मिनट में रोज सिमरन करता था। 7वीं निकल गई, 8वीं क्लास निकल गई, 9वीं निकल गई। निरंकार का मुझे कुछ पता नहीं, निरंकार की इस चिड़िया का नाम कुछ पता नहीं। ज्ञान लिया, डैडी ने ज्ञान प्रचारक भी ज्ञान दिया, ये निरंकार। हमें तो दिखाई नहीं कौन सा निरंकार, 7वीं 8वीं में क्या समझ, पर सिमरन रहा। 10वीं क्लास आ गई, 4था साल, मैंने कहना साइकिल पे ही, अब भाई साहब प्रीत जी गीत गाएंगे, मैं खुद गीत गाता था। अब भाई साहब प्रीत जी सिमरन कराएंगे, मैं खुद सिमरन कराता था। फिर मैं मंगलाचरण भी खुद पढ़ता था, खुद ही विचार करता था और खुद ही धुनी पढ़ देता था, टॉफी निकाल के खा लेता था। संगत हो गई, अकेला। 5 साल मैंने साइकिल पे यही किया। प्रभु मुझे नहीं पता था कैसा, प्रभु का एहसास मेरे जिंदगी में नहीं, पर ये मेरे जीवन में रटन बन गई। क्या बन गई? सुबह की भी शाम की भी रटन बनी मेरे डर के कारण। किसके कारण? सुनने वाली बात है। अब मैं 11वीं क्लास में आया, साइकिल से सुबह 4:30 बजे जा रहा था। जैसे ही संगत खत्म की, मैंने कहा प्यार से कहना, मुझे आवाज आई था निरंकार। आगे पीछे चारों तरफ देखा तो कुछ नहीं। मैंने सोचा भूत पीछे पड़ गए और साइकिल लेके भवन में भागा। पर बड़ा रोया, भाऊ जी मैं तो सिमरन कर रहा था, 4 साल बाद मिलना तो प्रभु का, मिल गया भूत। घर भी बताया तो माँ बाप ने बताया नहीं, जहाँ संतों महापुरुषों का सिमरन, जहाँ प्रभु का सिमरन होता है वहाँ भूत होते ही नहीं। 11वीं क्लास थी ना, तो 11वीं में निरंकार, बच्चा मिच्योर होता है, तो निरंकार दिखने लगा था। पाया नहीं था, क्या होने लगा था? दिखने लगा था कि ये जो खाली खाली जगह ये निरंकार है। अगले दिन फिर तो मैंने बड़े आराम से कहा कि इस बार भूत को सुनाई नहीं आएगी, प्यार से कहना। तो फिर आवाज आई था निरंकार। फिर देखा कुछ नहीं, फिर भागा। अब मैं रोने लगा। जब मुझे कुछ लेना होता था, मनवाना होता था, तो मैं अपनी दादी के पास जाता था, क्योंकि मेरे पापा मेरी दादी से करते थे। तो मैं दादी की गोद में जाके बड़ा रोया कि मुझे सुबह सुबह डर लगता है, वहां तो कोई निरंकार कहता है। तो दादी ने कहा कि जहाँ ये सिमरन होता है वहाँ गलत चीजें हो ही नहीं सकती। तू 10 रुपए माथा टेक अपने महापुरुषों को और कह कि बाबा जी मुझे बताओ ये क्या है। तो सामने डैडी दिखे, मैं ये भी तो महापुरुष ही है, जब दुनिया इनको टेकती है तो मैं भी क्यों नहीं इन्हीं को मान लेता हूँ। तो मैंने डैडी के हाथ में 10 रुपए दिया, उनको कहा बाबा जी आज मुझे डर न लगे, पर आज मुझे पता लगे कि क्या है। संतों महापुरुषों जैसे ही वो स्कूल के लिए निकला, और अंतिम जब मैंने संगत खत्म की, अकेले नहीं, सुबह 4:30 का समय, सूरज भी नहीं निकला, चिड़िया बोल रही, मैंने कहा प्यार से कहना। तो सदगुरु बाबा जी की आवाज आई। बाबा जी ने कहा हाँ जी दास है, का निरंकार। महापुरुषों उस दिन पता लगा निरंकार भी बोलता है। मेरी जीवन में बोला, घर आके बताया, सबको बताया, अरे मेरे से निरंकार ने बात की, मुझे निरंकार था, निरंकार कह रहा है। तो इससे बात करनी शुरू तो करो। तो कैसे मिला? अपने डर से, अपने स्वार्थ कि कहीं मैं ना मर जाऊं, इस स्वार्थ ने सिमरन करना सिखाया। क्या सिखाया? तो उस सिमरन की रटन कब एहसास बन गई पता ही नहीं चला।
संतों महापुरुषों, हमारी औकात, मैं 7वीं क्लास से 10वीं क्लास तक जूते लेने को पैसे नहीं होते थे हमारे पास। डैडी लेकर नहीं देते थे फीस, गन्ना छील छील के हम पढ़ते थे। और मैंने दादी से अक्सर कहना, दादी तू बाबा तार सिंह महाराज के समय से ज्ञानवान है, तुझे 50 साल हो गए ज्ञान लिए हुए, और तेरे घर में छप्पर। जब बाबा जी आए तो रात को बारिश आ गई। अब छप्पर आप पता नहीं समझते कि नहीं समझते, वो किसके बने होते हैं, घास के, कच्चे मकानों के आगे लटका देते हैं घास के, तो उसमें से पानी टपक रहा। और मेरी दादी सारी रात बर्तन लिए खड़ी रही वहां पानी की, बाबा जी के ऊपर न टपक जाए। तो मैं देखता था, तो मैंने दादी से कहना, पर तुझे इतने साल हुए, ये बाबा तेरा कैसा है, तो हमें रोज डांट डांट के सिमरन कराती है, तुझे पैसे दे ही नहीं सकता। तो मेरे दादी ने कहना, नहीं ये समर्थ है, इसमें भी इसका कोई राज है, देखी एक दिन इसने इतने देने, कमी नहीं। तो साइकिल पे जाने वाला वो व्यक्ति आज विश्व की 1 नंबर की एयरलाइन है कॉन्टिनेंटल, जो दास के सिग्नेचर से चलती है अमेरिका में। 3-3, 3.5 हजार करोड़ का एक जहाज, 300 जहाज दास के अंडर से चलते हैं। तो मेरी औकात थी, और ये जो आज आपने दिया ये मेरी सौगात है, कोई कमी नहीं छोड़ी आपने। तो संतों महापुरुषों, जब मेरे जैसे नीच को ये इतना कुछ दे सकता है, तो ये सबको दे सकता है। जरूरत है कि हमें इस पर विश्वास आ जाए। तो अंत में हे निरंकार प्रभु पिता परमात्मा, कृपा करना, दया करना। आप तो अभी वाले दातार हैं, ना आपके यहाँ देर है ना आपके यहाँ अंधेर है। जिनके लिए देर होगी, जिसने ये माना कि प्रभु के दरबार में देर अंधेरा, उसके लिए वैसा ही हुआ। मैं ये मानता हूँ कि आपके दरबार में ना देर है ना अंधेर है। अरे आपने किससे एप्लीकेशन साइन करानी है, आपने तो तुरंत देना है। तो कृपा करना, दया करना, ये सारा परिवार आपके चरणों में है। इनकी जो मनोकामना है वो सुखद रूप में तुरंत पूरी हो जाए। कृपा करना, जो नहीं भी आए हैं, जैसे परम पूजनीय महात्मा मुखी जी ने मांगा कि पूरा धारा भी बहुत बड़ा परिवार, आप तो हर जगह व्यापक हैं। कृपा करना, दया करना, पूरे इस क्या नाम है जगह का, बापी, बहुत बड़ा परिवार, पूरी बापी में हर प्रकार, हर संतों के घर में सुख हो, खुशियां हो, उनकी हर प्रकार से मनोकामनाएं सुखद पूरी हो, उनके घरों में किसी प्रकार की कमियां ना हो, हर प्रकार के सुख इन सब के पास भी, उन सब के पास भी हो। साथ साथ आपकी भक्ति हो, आपका एहसास हो, आपकी फीलिंग हो। कृपा करना, दास भी आपका बच्चा है, इन्हीं के बीच में है, आपने ही देना है, आज तक आपने ही दिया है, तो रहमत करना। अंत में यही महापुरुषों का परिवार जिसमें बैठ करके ये संगत हो रही है, ये शुभान हो रहा है। कृपा करना, दया करना, इस उन्होंने आपका नाम लिया है, आपको बुलाया है, इन्होंने आपका कार्य किया है, आप इनके कार्य करना। इनके घर में भी कोई कमियां ना हो, दुनिया के सारे सुख हो, आपकी भक्ति हो। तो बाबा जी अंत में फिर इस समस्त साथ संगत के लिए कि इनका हर प्रकार से कल्याण हो, इनके जीवन में हर प्रकार के सुख हो। परम पूजनीय मुखी महात्मा जो सबके लिए परोपकार की मानते हैं, बाबा जी ने पता है सबको मांगूंगा तो इनका भी होगा, तो कृपा करना, इनका भी हर प्रकार से कल्याण करना, भला करना, समस्त भौतिक सुख भी देना। इंजन है ना, इंजन के पास होंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो कृपा करना सारे भौतिक सुख भी देना, आध्यात्मिक भी देना। अपना एहसास तो आपने दिया है, तो हर प्रकार से इस संगत को मालोमाल करना। तो महापुरुषों अगर कोई गलत शब्द निकला तो महात्मा ने पहले ही बता दिया, 25 साल के मैं तो आपका बच्चा हूँ, तो माफ करना। तो मैं मांगू खुदा से भला आपका, आप मेरे भले की दुआ कीजिए। सत्संग तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घुमावा, अवतार तेरी दाता, दिन राती गुण गावा, अवतार तेरी दिन राती गुण गावा। एक तो निरंकार, एक तो निरंकार, एक तो निरंकार, एक तो निरंकार। तेरा सदा भूलनहार, तेरा सदा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता
सदा बख्शनहार, मेरे अवगुण नाचीता, मेरे अवगुण नाचीता, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप ये संसार, सबका भला करो करतार, सबका भला करो करतार। तेरी मगर ये दातार, तेरी मगर ये दातार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा रोलेगा एतबार, मेरा रोलेगा एतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। करा मैं संतान का सत्कार, करा मैं संतान का सत्कार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। सद्गुरु बाबा देव सिंह जी महाराज जी की जय।